बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में लाइन इंटीग्रल की जिस टाइप का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आया था। आज हम एक लाइन इंटीग्रल की ऐसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका आंसर स्केलर आएगा, और वो भी देखेंगे कि स्केलर आने की क्या वजह है। वेक्टर कैलकुलस। If a is equal to x square I plus 2yj minus 3zk, then find CA dot dr along the path joining 0 0 to 2 2 2। अच्छा, अब मैंने अभी बताया कि हम ऐसा लाइन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जिसका आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी आएगा, और उसकी वजह भी बताएंगे कि क्यों स्केलर आएगा। उसकी वजह ये है कि आप ये पार्ट देखें, इंटीग्रल के अंदर जो है ये बजाते खुद एक स्केलर बन गया हुआ है। वेक्टर ए था और डी आर डिफरेंशियल ए डॉट डी आर क्या बन गया हुआ, स्केलर। इसलिए इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये तो जवाब आपको मिल गया कि इस लाइन इंटीग्रल का आंसर जो है वो स्केलर क्यों आएगा, क्योंकि ए डॉट डी आर वजह से खुद एक स्केलर है, इसलिए इसका आंसर स्केलर आएगा। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हेयर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 2yj माइनस 3zk। आल्सो आर का तो पता ही है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की होता है। यहाँ से जब हम डी आर निकालेंगे तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की होगा। और अब फाइनली हम ए डॉट डी आर जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। ए डॉट डी आर कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए आपने लिख लिया है एक्स स्क्वायर आई प्लस 2yj माइनस 3z के, इसकी डॉट प्रोडक्ट ये ऊपर जो डी आर निकाला था डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के साथ लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको याद है कि ये पहला आई का कोएफिशिएंट जो है वो आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस विल गिव यू आंसर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसके बाद ये पहले भी डिस्कस हुआ हुआ है और आपको आती भी है इसकी डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी। तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो जे का कोएफिशिएंट है वो इधर जे के कोएफिशिएंट के साथ ऑपरेट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट जो है वो 2i है, और इधर क्या है, डी वाई। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फाइनली के कोफिशिएंट को के साथ मल्टीप्लाई करना है, के कोफिशिएंट के साथ। ये के का कोफिशिएंट -3z है और इधर के का कोफिशिएंट जो है वो dz है। जब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा -3z dz। तो लुक एट वंस अगेन, एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2y dy -3z dz। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब इशू ये है कि ए डॉट डी जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये 3 वेरिएबल्स हैं। हमें जो इसने पाथ दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन की मदद से हमने इन 3 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आमतौर पे हम एक्स में कन्वर्ट करते होते हैं। आप ये गौर करें कि उसने सिर्फ ये कहा था कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना, आपने इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कोई कर्व नहीं दी हुई, तो हम स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन लेंगे फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू जेड और जेड इज इक्वल टू एक्स अगर आप लेते हैं तो आपकी लिमिट जो है वह सेटिस्फाई होंगी। मसलन आप देखें, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई जो है, आपने वाई इज इक्वल टू एक्स रखा हुआ है, तो वाई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एक्स की भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू टू होगी तो एक्स की भी टू होगी। इसी तरह अगर आपने जेड एक्स के बराबर रखा हुआ है तो जब एक्स जीरो होगा तो जेड भी जीरो होगा, और यहाँ भी जेड जीरो ही है। और जब एक्स टू होगा ये वाला, तो तब जेड भी टू होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मैं y की जगह x रखूं, y को x से रिप्लेस कर दूं, तो x की जो लिमिट जब जीरो है तो y भी जीरो होगा, आपको नजर आ रहा है। इसी तरह x की जब लिमिट टू होगी तो y भी टू होगा, आपको नजर आ रहा है। इसी तरह मैं z अगर x रख दूं तो जब x जीरो होगा z भी जीरो होगा, और जब x टू होगा तो z भी टू होगा। तो लिहाजा ये रखना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैं y भी z के बराबर, y भी x के बराबर रख दूं और z भी x के बराबर रख दूं। इस तरह ये होगा कि मेरे ये तीनों वेरिएबल जो हैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस क्वेश्चन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होकर उसकी इनिशियल बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो ए डॉट डी आर की जो वैल्यू आ गई है, इक्वेशन नंबर 4 में मैंने लिख दी है।
इसके बाद सिंस नो पर्टिकुलर पाथ इज गिवन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई पाथ नहीं बताया हुआ, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो हम इस कहता जी इस पाथ के लॉन्ग चले जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स और z इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास एक पाथ है। इस पाथ के लॉन्ग जाने से क्या होगा कि आपका वेरिएबल जो है, जो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सेटिस्फाइड ही रहेंगे। जैसे ही आप जाते हैं इस पाथ के लॉन्ग, तो फिर जारी बात है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में y की जगह यानी a डॉट डी आर जो आपके पास आएगा, यानी आपके पास जो डी वाई आएगा वो तो डी एक्स हो जाएगा, और डी जेड जो आएगा वो भी डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने y रखा है एक्स के बराबर, तो डी वाई डी एक्स, और z रखा हुआ एक्स के बराबर, तो डी जेड भी डी एक्स बराबर। तो ये वैल्यू जब पुट करते हैं 4 में, तो आपके पास a डॉट डी आर आ गया, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 2 y की जगह आपने x रखना है, और डी वाई की जगह डी एक्स आ जाना है, -3 उसमें वाई जेड की जगह एक्स रखना है, और जेड की जगह डी जेड की जगह डी एक्स आ जाना है। तो ये ए डॉट डी आर आप देखें कि सारे का सारा जो है वो एक सिंगल वेरिएबल एक्स में आ गया है। यहाँ से आप डी एक्स कॉमन ले लें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, +2x और -3x, -x रह गया। तो ए डॉट डी आर कम्प्लीटली एक सिंगल वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब ज़रा आगे चलते हैं, तो आप ये जहाँ जैसे भी वो पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अब चूंकि आपका y और z खत्म हो चुके हैं, वो इन टर्म्स ऑफ x आ गए हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते वक्त हमारा कंसर्न भी सिर्फ x की लिमिट्स पर होगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते वक्त x चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक, लिहाजा हमारा सिर्फ कंसर्न यही है। सिंस x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 while going from 0 to 2 to 2, सो आपके पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन 0 and 2। तो लोअर लिमिट आपकी इंटीग्रल की 0 बन जाएगी और अपर लिमिट क्या बन जाएगी 2। तो आपका जो लाइन इंटीग्रल है सी ए डॉट डी आर क्या बन जाएगा 0 to 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स डी एक्स। ये 0 to 2 लिमिट्स इस वजह से बन गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये जो था ए डॉट डी आर जो था वो आपने एक्स स्क्र माइनस एक्स डी एक्स पहले निकाला हुआ है, वो किया। अब इसकी कंडीशन करते हैं, एक्स स्क्र की कंडीशन आ जाएगी एक्स की पावर 3 और 3 माइनस एक्स स्क्र ओवर 2। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह, तो वो आ जाएगा 2 की पावर 3 ओवर 3 माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2। और लोअर लिमिट जैसे ही आप एक्स की जगह पुट करेंगे 0, वो सारा टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो आपके पास आ गया 8/3 माइनस 4/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का 6 आ जाता है, तो 16 माइनस 12/6 या फिर 4/6, और इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 2/3। तो आपने देखा कि इस लाइन इंटीग्रल का आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आया है, ए डॉट डी आर का आंसर 2/3 एक स्केलर आया। इस लाइन इंटीग्रल की वर्किंग आप समझ रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन लेक्चर में भी आपको समझाई है। सिर्फ इसमें आपने केयरफुली पाथ को इस्तेमाल करते हुए, लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना होता है, वही काम है, बाकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से फिर हो जाती है।